प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारे, गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसारे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज और धरहु, राम चरण पंकज और धरहु। लंका अचल राजो तुम करहु, त्रिशूल तेज सुविमल मयंका। त्रिशूल तेज सुविमल मयंका, तेसा से महो जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरान सोहा, देखो विचार त्यागे मद मोहा। बस नहीं नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु हो तो दशरथ अजीर विहारी। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषिपुरस्थ जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना बाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरित नाही। पर से गाए पुण्य तब ही सुखाही, सुन दस कंठ कहूं पन रोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि। सकहिन राखी राम कर द्रोही, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग हूँ तम अभिमान। भज हो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मंगल भवन मंगल हारे,
द्रव हो सो दशरथ अजिर विहारी। मोह ही जिसका मूल है, इसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तमरूप अभिमान का तुम त्याग कर दो और रकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपियति हितवाणी, यद्यपि कही कपियति हितवाणी, भक्ति विवेक विरति नयसानी, बोला बेहसी महाभिमानी, मिला महे कपि गोर बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही, उल्टा होए कह अनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हितकारी वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा कि इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह मेरा मत भ्रम का बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहूँ मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सच वह साहित विभीषण आए, नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गुसाई, सबही कहा मंत्र भले भाई, सुनत भी हंसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठइय बंदर, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे सुमूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं ले लेते। सुनते ही राक्षसों ने मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना अच्छा नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जावे। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जावे, लौटा दिया जावे। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समुझाए, तेल बोरी पट बांधे पुनि, पावक देहु लगाए, मंगल भवन अमंगल हारे, त्रव हो सो दशरथ अजिर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो कर उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो।